अगला श्लोक है, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हम तुम हंतुम स्वजन मुद्यता। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि हम जानते हैं सब कुछ, कि ये सामने वाले जो विपक्षी लोग हैं वे इस बात को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आप और मैं, हम दोनों तो जानते हैं कि ये सब कितना जघन्य पाप करने जा रहे हैं हम। और किस किस वजह से? राज्य सुख भोगने की इच्छा से। राज्य सुख के प्रति इतने लालायित हैं कि हम अपने परिवार के सगे संबंधियों का वध करने पर तुले हुए हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ का वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। तो हम देखते हैं कई राजा महाराजा, राजनीति में ऐसा होता है कि कुर्सी या सत्ता के प्रलोभन के लिए कोई भी किसी का वध कर देता है या वध करवा देता है। ऐसे जघन्य पाप होते आए हैं और होते रहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, तो एक साधु भक्त होने के कारण अर्जुन अपने सद आचरण के लिए जागरूक है और वो ऐसे कर्मों से बचना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो वर्णन आता है कि राज्य सुख भोगने की इच्छा से, तो जो कौरव लोग हैं उनकी बहुत तीव्रतम इच्छा थी राज्य को प्राप्त करने की और राज्य का सुख भोगने की। दुर्योधन को इतने सारे वध में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि कुछ हम गलत कर रहे हैं। उसे इंद्रिय तृप्ति की में इतनी ज्यादा आसक्ति है कि वो हर पद पर ये देख रहा है कि मुझे जो है राज्य प्राप्त होगा तो मैं बहुत सुख का अनुभव करूंगा। लेकिन अर्जुन की स्थिति ऐसी नहीं है। अर्जुन पिछले श्लोकों में भगवान से कहते हैं कि इस पृथ्वी के राज्य की तो क्या बात है, हे गोविंद, मुझे तीनों लोकों का राज भी मिले तो मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसे अपने संबंधियों के रक्त से सने हुए राज्य का भोग करना नहीं चाहता। तो इस तरह से अर्जुन बहुत दुखी होकर ये बात कह रहे हैं। तो अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। इसके पहले भी अर्जुन का कई बार युद्ध हुआ है। जैसे द्रुपद महाराज, राजा द्रुपद ने एक बार अर्जुन से कहा था कि तुम सॉरी दुर्योधन द्रुपद नहीं, सॉरी द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा था कि तुम क्या करो, द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आओ, उससे युद्ध करो, बंदी बनाकर लेकर आओ। तो उस समय जो युद्ध हुआ, अर्जुन की कोई राज्य सुख की या कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं किया था, अपने सुख के लिए नहीं किया था। उसने गुरु की प्रसन्नता के लिए द्रुपद से युद्ध किया था और द्रुपद को पराजित करके बांधकर गुरु के सामने उपस्थित किया था। इसके अलावा जब देवताओं को असुरों से बचाने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया था, उसमें भी देवताओं की सहायता के लिए किया था। उसमें भी अर्जुन का कोई निजी सुख नहीं था। शिव जी के साथ अर्जुन का एक बार युद्ध हुआ था। इस तरह से अर्जुन के बहुत बार युद्ध हुए। और ऐसे ही जब दुर्योधन ने पांडवों पर वनवास के समय आक्रमण किया था, और हुआ क्या था, गंधर्व लोगों ने दुर्योधन पर ही आक्रमण कर दिया था। तो दुर्योधन की रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज के आदेश से यहाँ अर्जुन ने भी युद्ध किया गंधर्वों से और दुर्योधन की रक्षा की। ऐसे ही राजा विराट के यहाँ पर जब अज्ञात वर्ष में अज्ञात काल जब भोग रहे थे पांचों पांडव, तो यहाँ कौरवों ने उन पर वध किया था। तो गायों के रक्षण के लिए और उनकी रक्षा के लिए इन्होंने वध किया, लेकिन हत्या का कोई इरादा नहीं था और ना ही उन्हें कोई राज सुख की या कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति यही कहेगा कि मुझे कोई राज्य सुख की या राज्य के लाभ की कामना नहीं है, तो मैं ऐसे अपने जो परिवार के संबंधी हैं उनका मैं वध करके पाप नहीं मोल लेना चाहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से अर्जुन का जो तात्पर्य है, अर्जुन कहने जा रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पर यही साबित हो रहा है कि सामने वाले जो विपक्षी लोग हैं
वे इंद्रिय तृप्ति और सुख भोग के लिए युद्ध करने के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्हें राज्य की लालसा है। लेकिन अर्जुन को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, और अर्जुन जो इतने सारा नरसंहार को देख रहा है, इसलिए वो युद्ध से बचना चाह रहा है। तो अगला श्लोक है, यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था रहूंगा, और अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर प्रतिरोध न करते हुए भी अगर मुझे मारें, तो मेरे लिए ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ना कि युद्ध में किसी को मैं मारूं, मैं किसी का वध करूं, ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि जब क्षत्रियों के बीच में युद्ध होता है, तो युद्ध का नियम होता है कि निहत्थे पर कोई भी वार नहीं करेगा। अगर किसी सैनिक के हाथ में शस्त्र नहीं है, तो उससे कोई युद्ध नहीं करता है, उसे छोड़ दिया जाता है। तो अर्जुन ने यहाँ पर ऐसा निश्चित किया है कि मैं निहत्था रहूंगा, कोई हथियार नहीं रखूंगा। मुझे कोई युद्ध में मार भी दे निहत्थे को, तो मुझे उसमें कोई हानि नजर नहीं आती, क्योंकि युद्ध करने में पाप है। मैं पाप नहीं करना चाहता, मैं किसी का वध नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर जैसे महान भक्त होने के कारण उनकी जो दया के जो लक्षण हैं, ये प्रकट हो रहे हैं कि जो महान भक्त होता है, वो किसी का वध या किसी के प्रति हिंसक नहीं बनना चाहता। विशेषकर जब वो देख रहा है कि इस युद्ध के परिणाम क्या होने वाले हैं, इतना सारा रक्तपात होने जा रहा है, तो अर्जुन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और अंतिम श्लोक जो है इस अध्याय का, पहले अध्याय का, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ संजय कह रहे हैं, अभी तक अर्जुन बोल रहे थे, अब संजय कह रहे हैं, एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य संशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इतनी देर भगवान से अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था अर्जुन कि इस तरह की स्थिति है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अब अंतिम में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से, जब धृतराष्ट्र ने पहले प्रश्न में पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो मेरे और पांडवों के पुत्र एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए, उन्होंने क्या किया, तो सारा विवरण देते हुए अंत में संजय कहते हैं कि अर्जुन ने कहा है कि ये पहले जो कहा कि मैं ऐसी स्थिति में मैं निहत्था रहूंगा, मेरा वध कर दे, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे प्रतिकार नहीं करना, युद्ध नहीं करना है। तो इस तरह से अर्जुन कहते हैं, और उसके बाद फिर संजय क्या कहते हैं कि अर्जुन ने ऐसा भगवान से कहकर कि मैं निहत्था रहकर अपना वध करवाना ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ, और ऐसा कहकर अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और बहुत शोक संतप्त, अपने उनका मन जो है बहुत दुखी है, शोक से संतप्त है, ऐसे चित्त से वे रथ के आसन पर, अब तक तो रथ में खड़े थे हैं, और भगवान से कह रहे थे ना कि मैं खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं हूं, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझ कुछ सोचने की स्थिति में भी नहीं हूं। और अंत में अर्जुन क्या करते हैं, रथ के पिछले हिस्से में जाकर वो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रभुपाद कहते हैं कि जब अर्जुन ने अपने शत्रुओं की स्थिति का अवलोकन किया, जब देखा भगवान ने जब रथ स्थापित किया अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के मध्य में, और भगवान ने कहा कि तुम देखो सारे कौरव उपस्थित हैं तुमसे युद्ध करने के लिए, तो ऐसी जो अवलोकन किया अर्जुन ने, उस समय तो अर्जुन खड़ा था, लेकिन वो सब देखने के बाद
भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और सारे आचार्यों को और अपने बंधु बांधवों को, अपने रिश्तेदारों को जो देखा विपक्ष में, तो क्या हुआ, शोक से संतप्त हो उठा, इतना ज्यादा शोक से त्रस्त हो उठा, उसने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया। एक और धनुष रखने का मतलब है मुझे युद्ध नहीं करना है, और रखकर एक युद्ध उसके जो रथ पे जो आसन था उस पे बैठ गया। इतनी देर खड़ा था लेकिन अब अपने हथियार डालकर बैठ गया है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा जो व्यक्ति है ये भगवान की भक्ति करने के योग्य है। लेकिन जैसे ये देहात बुद्धि के लक्षण है, जब भगवान स्वयं अर्जुन को आदेश दे रहे हैं तो ये जो भगवान के सामने अर्जुन भ्रमित है, ये भगवान की एक योजना है कि भगवान हम सबके मन में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न है, और हमारे हृदय में भी हर क्षण महाभारत चलती ही रहती है। कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम संशयग्रस्त होते हैं, ये करें या वो करें, ये करें या नहीं करें, उचित है अनुचित है, कितनी दुविधाओं में हम घिरे रहते हैं। तो अगर भगवान अर्जुन की जो मति है उसको आच्छादित नहीं करते थे मोह से, तो अर्जुन के मन में कोई प्रश्न नहीं होते थे, क्योंकि अर्जुन तो भक्त है भगवान का, शरणागत है। लेकिन हमारे लिए, हमको भगवत गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता, तो अर्जुन माध्यम बने भगवत गीता का उपदेश सुनने के लिए। और आज ये भगवत गीता हम सबके पास, हम सबके लिए सुलभ है और उपलब्ध भी है। और जिनके पास नहीं है तो कृपया उन्हें भगवत गीता अपने पास अवश्य रखनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यहाँ हमारा जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय है वो संपूर्ण होता है, और अगले रविवार को हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है, श्रवण किया है, उसमें से अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, कोई कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ प्रश्न है, तो कृपया आप अपना रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। फिर यहाँ से अनम्यूट करने के लिए आपसे कहेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो कृपया प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, लक्ष्मी अय्यर माता जी आपने हैंड रेज किया है। और कौन है? सुवर्णा बेले माता जी। एक मिनट, लक्ष्मी अय्यर माता जी। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, लक्ष्मी अय्यर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता मेरी जी, आवाज नहीं आई मुझे, एक मिनट। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ कम आ रही है लेकिन मेरे पास। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न श्लोक क्रमांक 41 से है। जैसे कि ब्राह्मण कुल से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। श्लोक में कहा गया है कि भगवान विष्णु को जो प्रसाद हम भोग मतलब प्रसाद हम अर्पित करते हैं, और उसके बाद जो हम ब्राह्मण को देते हैं अपनी पितरों की तृप्ति के लिए, मतलब जो हम तर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं। तो इसमें मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं और श्राद्ध करके फिर उसको वो प्रसाद देना चाहते हैं, लेकिन यदि ब्राह्मण कहे कि नहीं, ये प्रसाद तो श्राद्ध का मैं नहीं ग्रहण कर सकता, बिकॉज मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो श्राद्ध का जो प्रसाद है वो मैं नहीं ग्रहण करूंगा। तो मतलब अ, उसकी इस प्रतिक्रिया पे हम मतलब क्या ये करेंगे, क्या कहेंगे कि यदि कोई भगवान का प्रसाद खाने में आपत्ति करे है, जी तो माता जी। ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। ओके माता जी। किसी भक्त को हम आमंत्रण दे सकते हैं। जी। और भगवान क्या कहते हैं कि ब्राह्मण के निमित्त से मैं, जैसे आप अगर किसी ब्राह्मण को या किसी भक्त को प्रसाद खिलाते हैं तो भगवान कहते हैं उसके द्वारा मैं ग्रहण करता हूँ।
भक्त के मुख से मैं खाता हूँ या ब्राह्मण के मुख से खाता हूँ। यदि कोई ब्राह्मण, तो कैसा ब्राह्मण है? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण की परिभाषा है कि ब्रह्म को जाने, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण। जो जानता ब्रह्म कौन है, अर्थात भगवान, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। अगर वो भगवान को नहीं जानता है तो प्रसाद की महिमा भी नहीं जानता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो भगवान का भक्त हो और भगवान के प्रसाद का सम्मान करता हो, क्योंकि पितरों का कल्याण तभी होगा जब उन्हें भगवत प्रसाद देंगे। अगर हम उन्हें जो बनाया वो ऐसे खिला देंगे बिना भगवान को अर्पण, पितरों का श्राद्ध क्यों किया जाता है? उनके कल्याण के लिए किया जाता है, और उनका कल्याण, उनकी ऊर्ध्वगति करने के लिए उन्हें भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। और जो प्रसाद हम भगवान को जो भोग लगाते हैं, वही प्रसाद हमको पंडित को खिलाना चाहिए। जी ठीक है? माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। और किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, और है कोई, किसी का प्रश्न है? नहीं है किसी का प्रश्न? तो आपके लिए होमवर्क है, अभी जो हम आगे अगले रविवार को जो दूसरा अध्याय हम प्रारंभ करेंगे, तो उसमें 2 श्लोक के आप नंबर नोट कर लीजिए। एक तो है श्लोक संख्या 2, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। एक तो दूसरे अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक, और उसके बाद दूसरे अध्याय का 7वें नंबर का श्लोक, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। तो ये 2 श्लोक हैं, आपको अभी से याद करना प्रारंभ कर देना है, श्लोक भी और उनका अनुवाद भी। और श्लोक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो अनुवाद दिया गया है संधि विच्छेद करके टुकड़े टुकड़ों में, उसको भी हमें पढ़ना है। उसको पढ़कर जब हम दोहराते हैं तो हमें जल्दी से याद होता है। दूसरी चीज, जब हम रसोई में कार्य करते हैं, सेवा करते हैं ना, रसोई में ज्यादा देर खड़े होके कार्य होता है, तो ये दोनों श्लोक आप लिखकर वहां टांग सकते हैं, किचन में चिपका सकते हैं। और तो आप जैसे कुकिंग करते समय जब आप भगवान का भोग बना रहे हैं, दोहराते जाइए श्लोकों को, तो आपको धीरे धीरे श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है? और फिर बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए, तो और पक्के से आपको याद हो जाएगा। तो ये जो हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, उसका एक आखिरी का जो प्रश्न है, तो आप में से कोई अगर उत्तर देना चाहता है तो कृपया प्लीज उत्तर दीजिए। मैं प्रश्न बोलती हूँ। प्रश्न है, पितरों को जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त क्यों हो जाती है? यदि यह क्रिया समाप्त हो जाए, उसका क्या दुष्परिणाम होता है? मैं फिर से दोहराऊं, पितरों को जल तथा पिंड देने की क्रिया समाप्त क्यों हो जाती है? यदि यह क्रिया समाप्त हो जाए तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है? जो भी प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो कृपया रेज हैंड करिए, फिर अनम्यूट किया जाएगा आप। सबको थोड़ी। हाँ, भक्ति निधि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, बोलिए माता। माता जी, आपने क्वेश्चन किया कि पितरों को जो हम तर्पण करते हैं वो हाँ,
मतलब समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाती है क्रिया? हाँ, क्योंकि जब कुछ गलत कर्म होते हैं हमारे परिवारों में, जब स्त्रियां के से जब अवांछित संतानें पैदा होती है, तो जब कुल में जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उसके कारण हमारे पितरों को जो हम तर्पण करते हैं वो लगता नहीं है। और कई लोग तो विधि विधान ही भूल जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता है ना किसके परिवार का कौन है। तो इसलिए ये सब रीतियां कुरीतियों में बदल जाती हैं, और इससे हमारे पितर गिर जाते हैं, अपने लोक हाँ, से नीचे आ जाते हैं। इस हाँ। वजह से इसका दुष्परिणाम ये होता है कि पितर नीचे गिर जाते हैं। जी, थैंक यू माता जी। हाँ, इंदिरा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, बोलिए माता जी। हाँ, ये आपने वो पूछा था, वही अवांछित संतान की वृद्धि होने से परिवार में हाँ, नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। यानी वो वो लोग नरक में जाने लायक ही काम करते रहते हैं। हम्म, उसमें फिर उसके कारण पितर लोग जो है उनको जल प्रदान करने वाले नहीं रहता है, इसलिए वो लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनको हम्म, अ, वांछित संतान है, उनको मार्गदर्शन करने के लिए ये वो लोग गलत रास्ते में जाते हैं, तो उनको बताने के लिए कोई नहीं रहते हैं, तो वो लोग पितर से कुछ काम नहीं करते, कार्य नहीं करते हैं, उसके कारण पितर लोग नीचे गिर जाते हैं। तो और ऐसे फिर उनका कुल परंपरा विनष्ट नष्ट हो हो जाता जाती है। है। हाँ, वो उसके बाद क्या होता है, वो विनष्ट होने के बाद इनका दुष्कर्म जो होता है, जो ये अवांछित संतानों का दुष्कर्म के कारण समुदाय में भी कोई योजना ये बनाता है, वो लोग कुछ बना उसका पूर्ण समाप्त हो बनता नहीं है, वो कुछ यानी अच्छे प्रोग्रेस कुछ नहीं होता है काम में उनके, उसमें वो लोग उनका यही करते रहेंगे। जैसे ये जो उसमें भी वो लोग सहायता ना करते हुए उसमें वो हाँ, लोग उसके अपोजिट करते रहेंगे। तो ये जो पितरों की जल दान और जल तथा पिंडदान देने की क्रिया समाप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि वे दूषित कुल से होते हैं ना, क्योंकि अवांछित संतानों के हाथ से पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। पहले तो वो लोग करने की क्षमता नहीं रखते हैं, फिर अगर करते भी हैं तो वो ऐसे अवांछित संतान होने के कारण पितर उनके हाथ से पिंड और जल को ग्रहण नहीं करते। और जब ऐसा होता है तो पितरों का कल्याण नहीं हो पाता, वो नीचे गिर जाते हैं, उसका दुष्परिणाम ये होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? नहीं है तो एक यहाँ पर गुड न्यूज है हमारे लिए। आपके हमारे साथ हमारे समूह में लक्ष्मी अय्यर माता जी हैं, जो अभी कुछ समय से इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं और इस भगवत गीता में प्रारंभ से ही हैं। तो इन्होंने अभी 16 माला का जप प्रारंभ किया है। लगभग पिछले 3-4 दिनों से ये रेगुलर 16 माला जप कर रही हैं। तब हम सभी उनका हरि बोल करके स्वागत करते हैं। हरि हरि बोल। लक्ष्मी अय्यर माता जी के लिए सभी हरि बोल बोलेंगे और उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे कि वो अपने जप को कंटिन्यू कर सके। तो हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कुछ और आपको टीका टिप्पणी करने, कुछ कहना चाहते हैं, अपने कोई विचार रखना चाहते हैं इसमें, या इस कार्यक्रम में कुछ और किस तरह से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इसके लिए अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। और जैसे मेरा अभी समय हमने 3 से 4:30 तक निर्धारित कर रखा है, तो उसमें अगर किसी को कुछ आपत्ति है या हम 1 घंटा रखें या 1.5 घंटा चलता है, इसमें भी किसी को अपना कुछ विचार रखना है तो कृपया प्लीज आप निसंकोच होकर कहिए। हम विचार करेंगे आपके
जो भी आपका सुझाव होगा उस पर। तो आप कह सकते हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया रेज हैंड करके आप कह सकते हैं अपनी बात। किसी को कोई आपत्ति नहीं है अगर 1.5 घंटा रहता है भगवत गीता क्लास तो? अगर किसी को आपत्ति है तो बता सकते हैं, नहीं है तो फिर हम सहमति मान लेंगे आपकी। अगर आपको आपत्ति है तो आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, और अगर आपत्ति नहीं है तो फिर आप सभी के लिए हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले रविवार को हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, तो कृपया आप उपस्थित रहिएगा। और अगर इसमें कुछ सुधार करना है, कुछ अपने आप विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप निसंकोच कह सकते हैं। और अगर कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, लिखकर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों श्लोक जो बताए हैं दूसरे अध्याय का, दूसरा श्लोक और 7वां श्लोक अनुवाद के साथ हमें याद करना है। और 7 दिन का समय है हमारे पास, और विधि भी है कि हम टुकड़े टुकड़ों में याद करें और लिख कर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कि हम जहाँ ज्यादा समय हमारा बीतता है वहां लिखेंगे तो हम बार बार देख सकते हैं। ड्राइंग रूम में भी लिख सकते हैं, लिख कर लगा सकते हैं आप, कि पुनः पुनः आपको देखने का अवसर मिले। तो ठीक है, और आशा करती हूँ आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होंगे। और अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो कृपया प्लीज प्रारंभ कीजिए, एक माला से शुरू कीजिए। वैसे जहां तक सब दिख रहे हैं मुझे वो सभी जप करने वाले ही हैं, तो जप करिए, ध्यान पूर्वक करिए, और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और भगवत गीता का अध्ययन करिए, विशेषकर आप वितरण कीजिएगा। भगवत गीता जो है यथारूप, बहुत ही इसकी महिमा है, क्योंकि जो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी ग्रंथ प्रभुपाद के हैं, चाहे सबसे छोटी से छोटी पुस्तक हो या बड़ी से बड़ी पुस्तक, तो वो ये समझिए आप कि वो भगवान के ही शब्द हैं। उसमें प्रभुपाद ने अपना मंतव्य नहीं दिया है। इसीलिए प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम रखा यथारूप। जैसा भगवान ने कहा वैसा ही, उसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी प्रकार के विचारों की मिलावट नहीं है। तो ये प्रभुपाद के ग्रंथों की विशेषता है कि हम जिस तक भी प्रभुपाद के ग्रंथ जो है भगवत गीता पहुंचाते हैं, तो भले ही वो आज ना पढ़े, कल ना पढ़े, लेकिन कुछ वर्षों के बाद निश्चित रूप से वो उस भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में आने ही वाला है, यह निश्चित है। प्रभुपाद के ग्रंथों को टाइम बॉम्ब कहा गया है, और ये सबका अनुभव है, जो भी पुस्तक वितरण करते हैं सभी का अनुभव है कि जहां जहां पर प्रभुपाद के ग्रंथ जाते हैं वो व्यक्ति निश्चित रूप से भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। भले 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी, लेकिन वो निश्चित रूप से इस्कॉन से जुड़ते हैं पुस्तक के माध्यम से। हम में से जितने लोग बैठे हैं वो भी करीब करीब पुस्तक पढ़कर ही भगवत भक्ति में आए हैं। जहां तक मुझे, मेरा अपना भी अनुभव है कि हम 88 में मेंबर बने थे इस्कॉन के, लेकिन कभी प्रभुपाद के बुक्स पढ़े नहीं उस पीरियड में, पर बुक्स थे घर में, तो उसका ही प्रतिफल है कि आपके समक्ष हूँ। तो ये बहुत वैशिष्ट है प्रभुपाद के ग्रंथों का। तो हम अगले सत्र में, जैसे किसी का अपना अनुभव है प्रभुपाद के पुस्तकों को लेके, उसमें अपना विचार रख सकता है। दूसरी चीज, मेरा तो सबसे आपसे यही निवेदन है कि आप ये विचार ना करें कि हम किसी को भगवत गीता देंगे वो पढ़ेगा नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको भगवत गीता लेनी है मंदिर से, और आप जिसको भी देना चाहे पकड़ा दीजिए। वो कहेगा मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की है या मेरे पास भगवत गीता रखी है, आप उनसे कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपके पास है, आपका तो कल्याण आप कर रहे हैं, लेकिन अपने मित्रों का, अपने परिवार जनों का भी तो कल्याण कीजिए। बस ये भगवत गीता आप ले लीजिए, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। हम जब किसी को बर्थडे, एनिवर्सरी या शादी में देते हैं ना, भगवत गीता तो नहीं देते हैं, एनवलप देते हैं। तो एनवलप तो भौतिक उपहार हुआ, और वो भौतिक उपहार जो है वो बंधनकारी है। हम किसी को 1 रुपया भी देते हैं या किसी का 1 रुपया भी हमारे ऊपर रहता है, वो बंधन है। हमें किसी न किसी जन्म में उसको ऋण भुगतान करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर आप भगवत गीता देते हैं
तो सामने वाले को बंधन से मुक्त करते हैं और आप भी बंधन से मुक्त होते हैं। अगर आप किसी को भगवत गीता देते हैं तो उसको देने का आपको कोई बंधन नहीं है। आप जो बंधन में हैं उस बंधन से मुक्त हो जाते, उसके साथ आप चाहे एनवलप दे सकते हैं। लेकिन भगवत गीता या और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं प्रभुपाद की, आप कोई भी पुस्तक उन्हें दे सकते हैं। लेकिन अभी तो ये जो महीना है ये भगवत गीता का महीना है, इसलिए कृपया कम से कम टारगेट या संकल्प लेना चाहिए। 10 भगवत गीता, 11 भगवत गीता हम वितरण करेंगे, कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। हम बाकी चीजें वितरित करते हैं ना। अभी जैसे गुरु महाराज बता रहे थे कि क्रिसमस कोई मनाता है, न्यू ईयर मनाता है, तो न्यू ईयर में गिफ्ट देते हैं, कोई ड्रिंक देता है, कुछ भी, कोई शराब की बोतल भी उपहार में देते हैं, जो किसी का भी कल्याण करने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम भगवत गीता को हम प्रमोट कर सकते हैं, कह सकते हैं भगवत गीता उपहार में आप दीजिए। तो भगवत गीता का उपहार देने वाले के लिए भी और उपहार स्वीकार करने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी। तो आप में से कोई संकल्प लेना चाहेगा भगवत गीता वितरण करने का? खैर आप अपनी ही स्वेच्छा से, ये यहाँ पर सिर्फ एक मार्गदर्शन है, तो आप सब अपनी ओर से कर सकते हैं। तो मंदिर है ना, इस्कॉन मंदिर आप सभी जानते हैं, एम्प्रेस सिटी में। आप मंदिर में जाकर भक्तों से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप पुस्तकें ले सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगता है। ठीक है, तो आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद भगवत गीता श्रवण करने के लिए, और आपके लिए हरि हरि बोल। और ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।